नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रोनाउन का दूसरा टाइप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और तीसरा टाइप एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन है जो एम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हम सिंगुलर के लिए सेल्फ ऐड करेंगे और अगर प्लूरल है तो सेल्व्स ऐड करेंगे। जैसे माई होगा तो माई का हो जाएगा माई सेल्फ, योर का योर सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो योर सिंगुलर के लिए लगा हुआ है तो योर सेल्फ, हिम का हो जाएगा हिम सेल्फ, मस्कुलाइन के लिए हम हिम लगाते हैं, फेमिनाइन के लिए हर, तो यहाँ पर हो जाएगा हर सेल्फ। इट वस्तुओं के लिए लगाते हैं इट सेल्फ, आवर प्लूरल है इसलिए यहाँ पर होगा आवर सेल्फ। योर यहाँ पर प्लूरल काम में ले रहे हैं हम तो यहाँ पर होगा योर सेल्फ। देम भी प्लूरल है तो हो जाएगा देम सेल्फ। तो ये जो दोस्तों मेजरली हमने यहाँ पर लिखे हैं जो प्रोनाउन, यही प्रोनाउन हमारे एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर काम में आएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, तो आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और माई सेल्फ यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। तो जब ये माई सेल्फ आई को रिफ्लेक्ट करता है तो हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन आ कहाँ रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ये हमारा हो गया वर्ब। अगला सेंटेंस ध्यान से देखिए दोस्तों, यू ये हमारा सब्जेक्ट है और योर सेल्फ ये हमारा ऑब्जेक्ट है और विल फेल ये हमारे वर्ब हो गए। तो जहाँ पर हम योर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ या इट सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये देम सेल्फ या आवर सेल्फ, ये सारी चीज़ें जब हम एज ए रिफ्लेक्शन लिखते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट लिखते हैं, याद रहे दोस्तों कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम इन सब को लिखते हैं तब तो होगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने यू लगाया और यहाँ पर भी यू लगाया, लेकिन यहाँ जो ये यू है ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसे प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर हमने योर सेल्फ लगाया है जो कि एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों ध्यान रहे, यू सिंगुलर में भी आता है और यू प्लूरल के लिए भी आता है। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर अगर हमने हॉर्स लिखा है तो हॉर्स एक थिंग है या वस्तु है या थिंग्स के अंदर आता है हॉर्स, तो हमने यहाँ पर हॉर्स के लिए इट लगाया है, इट सेल्फ लगाया है। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रहे कि जब तक ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट भी कैसा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आई विल डू इट माई सेल्फ, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आई हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये माई सेल्फ क्या है, ये इसको वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको, आई को। लेकिन ये ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, तो जब अगर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है या ऑब्जेक्ट के बाद है या सब्जेक्ट के ठीक बाद में है, तो ये कैसा होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई माई सेल्फ विल डू इट। ऐसा भी अगर लिखूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यानी मैं इसको या तो सब्जेक्ट के ठीक साथ में लिख सकता हूँ या ऑब्जेक्ट के साथ में भी लिख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आया हुआ है और इसके बाद लिखता हूँ तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है दोस्तों। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई माई सेल्फ, आई के साथ में मैंने इसको लिखा। एम्फेसाइज का मतलब ही होता है बल देना, तो हम यहाँ इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो आई
माई सेल्फ यानी मैंने खुद ने ये मैच जीता है। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि आई वॉन द मैच माई सेल्फ, तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो भी सिमिलर रूप से क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन ही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट द मैच ऑलरेडी आया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट आया हुआ है और वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो उसके आगे अगर दोबारा ऐसा माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ कुछ भी आता है तो वो हमेशा क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अगला देखते हैं, वी सो द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ किसके लिए लगा है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर के लिए लगा हुआ है, यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में है और ऑब्जेक्ट के लिए ही लगा हुआ है, तो भी ये क्या होगा, हमारा एम्फेटिक होगा। इसके बाद में दे देमसेल्फ, दे के साथ में लगा हुआ, दे प्लूरल है, देमसेल्फ भी प्लूरल है, दोनों साथ में लगे हुए हैं, तो ये भी क्या होगा, एम्फेटिक होगा। ध्यान रहे दोस्तों, एम्फेटिक तभी होगा जब या तो ये सब्जेक्ट के साथ में है या ऑब्जेक्ट के साथ में। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो फिर वो एम्फेटिक नहीं होगा, फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा।